हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो हम पढ़ रहे थे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 2 है आज, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल, जिसमें फर्स्ट मेथड है बच्चों अल्कोहल का, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्काइड्स, ये मेथड आप पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हो। ठीक, ये होता है बाय रिएक्शन विथ एक्वस एल्कली और मॉइस्ट AgOH। ठीक है, AgOH। ये रिएक्शन होती है एल्कली के साथ, एक्वस NaOH एक्वस KOH के साथ। तो क्या होता है एल्कल का फॉर्मूला RX। इसके ऊपर रीजन लिखा होगा, एक्वस KOH लिखा हो सकता है और एक्वस NaOH लिखा हो सकता है और मॉइस्ट AgOH लिखा हो सकता है। क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। हेलोजन क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, यहाँ से OH माइनस जाएगा, वहाँ अटैक कर लेगा। क्या बनेगा, R। क्या बनेगा, एल्को। ठीक है, अब देखो ये जो जितने भी रिजेंट है ये कैसे हैं रिजेंट, स्ट्रॉन्ग रिजेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो तो क्या रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कौन सी हो रही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए हैं हमने, स्ट्रॉन्ग बेस यूज किए हैं। तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है न्यूक्लियोफिलिक, SN2। समझ में आया, SN2। अगर SN2 हुआ है तो यहाँ पे नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। यहाँ से मतलब ये न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रॉन्ग है कि इंतजार नहीं करेगा इस X निकलने का कि कार्बोकेटाइन बन जाए, मतलब R+ बन जाए। ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, वो जाके बैक से अटैक मार देगा। ठीक है, बैक साइड से क्या करेगा, अटैक मारेगा उसको। ठीक ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनती थी, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। ठीक है, कार्बोकेटाइन नहीं बनता। SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण नहीं होता इस रिएक्शन में। और जो यहाँ अटैक होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कहां से होता है, रियर साइड से, बैक से होता है। अगर रियर साइड से अटैक होता है, कैसा प्रोडक्ट बनता है, इनवर्जन, उल्टा। मतलब ये जहां से X निकला उससे अटैक नहीं करेगा, कैसा बनेगा, ROH, ऐसा बनेगा। जहां से X- निकला उस साइड से अटैक नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये भी तो न्यूक्लियोफाइल सामने न्यूक्लियोफाइल कैसे जाएगा, तो क्या करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है, पीछे से अटैक मार देगा उसको। वहां पे पूरा समझाया था मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये होता है एल्काइल हैलाइड से। अब एग्जांपल ले लो, C2H5Br एक्वस KOH, क्या बनेगा, C2H5OH, यहां से लगेगा और क्या निकलेगा, KBr बाहर निकल जाएगा। यह होगा C2H5 आयोडाइड एक्वस NaOH, क्या बनेगा, C2H5OH, क्या निकल जाएगा, NaI। क्या बना, इथाइल एल्कोहल।
ठीक है, ये इसका नाम क्या है, इथाइल आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है, इसी तरह से CH3 आई, यहां लगा दो मॉइस, कोई भी रीजन लगा, मॉइस AgOH, क्या बनेगा, CH3OH प्लस AgI, क्या बना, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। तो ये होता है फ्रॉम एल्काइल हाइड से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग एल्कली यूज करो या मॉइस्ट AgOH, कोई भी एक रीजेंट यूज करो तो आपस क्या बनता है, एल्कोहल। बट बच्चों, ठीक है, ये मेथड, ठीक है, बहुत अच्छा मेथड नहीं है एल्कोहल बनाने का। ठीक है, इन ऑल दीज रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन अकर साइड बाय साइड। यहां तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एल्कोहल तो बनता ही बनता है, एल्कोहल के साथ क्या बनता है, साथ में एल्कीन भी बनता है। इसलिए जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये मेथड नहीं लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे मिक्सचर बन रहा है, एक तो एल्कोहल बनेगा एक एल्कीन बनेगा, तो हमको तो प्योर एल्कोहल चाहिए भाई, हमको एल्कीन नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, एल्कोहल। इसलिए एनसीईआरटी इस मेथड को अपने बुक में मेंशन नहीं करता है। लेकिन अगर कोई आपसे डायरेक्ट पूछे इथाइल ब्रोमाइड से कैसे बनाओगे एल्कोहल, तो आप उसको लिख सकते हो, एल्कोहल तो बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइड बाय साइड क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है बच्चों। अगर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट एल्कीन भी साथ में बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनता है, एल्कीन भी बनता है। ठीक है, क्योंकि जब साइड बाय साइड एलिमिनेशन भी होगा तो हम देखते हैं, देखो एलिमिनेशन भी होता है और आपके पास SN2 होता है। जो एलिमिनेशन का है, निराकरण अभिक्रिया, एलिमिनेशन ऑर्डर, वो क्या होता है, 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। जबकि SN2 का ऑर्डर क्या होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है। आपको ये भी पता है कि हमारे पास रिएक्शन होती है एलिमिनेशन कौन सी, E1 एंड E2 और SN1 का ऑर्डर सेम रहता है रिएक्टिविटी का, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री, जबकि SN2 का डिफर था। तो यहाँ पे देखो आप पास जैसे था अभी CH3 CH2 CH2Br लिखा हुआ है, एक्वस KOH लिखा था नहीं रेस में पीछे। तो देखो जब न्यूक्लियोफिलिक सॉल्यूशन हो तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2OH प्लस क्या निकल जाएगा, KBr बाहर निकल। लेकिन अगर ये तो किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर एलिमिनेशन होगा साथ में एलिमिनेशन भी होगा, एलिमिनेशन में क्या होगा, यहां से निकलेगा H और यहां से OH, तो क्या निकल जाएगा बाहर, H2O, K से निकलेगा Br प्लस KBr। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से H निकल गया तो ये बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बन गया, एल्कीन। फिर क्या बना, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। तो देखो एल्कीन बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है, तो ये अच्छा मेथड नहीं है एल्कोहल बनाने का। ठीक है, इसीलिए एनसीईआरटी इस मेथड को नहीं लिखती। तो देखो 1 डिग्री में तो चलो ठीक है भाई, 1 डिग्री SN2 ज्यादा होता है भाई, SN2 1 डिग्री में सब, ये कैसा एल्कोहल है, 1 डिग्री एल्काइल कैसा है, 1 डिग्री, 1 डिग्री में तो SN1 का प्रोडक्ट मेजर तो ये बनेगा लेकिन एल्कीन नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम सपोज टर्सरी ले लेते हैं एल्काइल, CH3 और आप लोगे Br। ठीक है, Br आपने रीजेंट लिया NaOH, कैसा, एक्वस जलीय। तो बच्चों ऐसे केस में एल्कोहल बनेगा ही नहीं, क्योंकि टर्सरी है और टर्सरी में क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH निकल जाएगा आपका H2O प्लस यहाँ से NaBr निकल जाएगा, NaBr, तो क्या बचेगा CH3
CH2, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा CH3, सीधे सीधे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा बच्चों। समझ में आया। यहाँ टर्सरी अल्काइल हैलाइड में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में सीधे सीधे क्या बन जाता है, एल्कीन। इसलिए बोला गया है कि ये अच्छा मेथड नहीं है एल्कोहल बनाने। समझ में आया, क्योंकि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से क्या होता है, साइड बाय साइड एलिमिनेशन भी होता रहता है साथ में। ठीक, अगर एलिमिनेशन होता है ठीक, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों, मिश्रित बन देते हैं। हमको क्या चाहिए, एल्कोहल, लेकिन हमें उसके साथ क्या बोल रहे हैं, एल्कोहल। अरे भाई आपको कोई दाल दे रहा है तो दाल में पत्थर डाल के दे दे, तो आप बोले भाई हमें दाल चाहिए पत्थर नहीं चाहिए। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे, हमको चाहिए एल्कोहल, हमें एल्किन से क्या लेना देना। तो यहाँ इस रिएक्शन के साथ एलिमिनेशन होता ही होता है। अब जैसा टर्सरी है तो टर्सरी में हमको पता है E1 E2 और ES1 का ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हमने याद करें तो कौन सी हो रही है, SN। तो देखो टर्सरी में सीधे सीधे एल्किन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये अच्छा मेथड नहीं है एल्कोहल बनाने। अच्छा मेथड है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी बुक में ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। दूसरा मेथड है एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन से हम बनाते हैं, ठीक है, कैसे, बाय एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का एडिशन करते हैं एल्कीन। तो कंपाउंड है RCH2 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं HOH। यहाँ पे कुछ रिएजेंट यूज करते हैं, तो क्या होता है, जो H प्लस माइनस, ये H जाएगा उस कार्बन पे जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और OH जाएगा जहां लेस नंबर हाइड्रोजन हो। किसका रूल था, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, रूल, ठीक है, क्या बोलता था कि जो अटैकिंग रिएजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH माइनस जाएगा डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जिसके पास कम हाइड्रोजन। क्या बनेगा प्रोडक्ट, RCH, यहां लग जाएगा, यहां लगेगा OH, उस कार्बन पे जाएगा, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां लगेगा H। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल। तो जो ये मेथड है, जो यहाँ रिएजेंट है बाय एडिशन ऑफ वाटर, ठीक, तो ये डिफरेंट मेथड से यूज करता है। तो इसके 3 मेथड है। फर्स्ट है एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ वाटर, एसिड कैटलाइज ऑफ, एसिड कैटलाइज एडिशन ऑफ वाटर है ना, एडिशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। दूसरा हम करते हैं बच्चों, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तीसरा हम करते हैं बच्चों मर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ठीक है, 3 मेथड से हम वाटर को ऐड करते हैं एल्कीन में। ठीक है, तो समझ में आया। ठीक है, 3 मेथड है हमारे पास ऐड करने के। तो फर्स्ट मेथड लगाओ,
इसको मिटा दें, ऊपर लिख देते हैं ताकि आपको पूरा इसी पे आ जाए, मैकेनिज्म भी इसी पे ऊपर आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड है एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर। तो हम क्या करेंगे, एल्कीन लेंगे। पहले तो हम सबसे छोटा एल्कीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड। आप सोचोगे कि हम HOH का यूज करेंगे, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में। ध्यान रखना बच्चों, आप क्या करोगे, मार्कोनी का रूल लगाओगे। ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये क्या है, इथाइलीन है ना, इथाइलीन है। ठीक, और सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ बराबर है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे, CH यहाँ लगा दोगे H, ठीक, और यहाँ लगा दोगे CH2H, ऐसे करोगे आप। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती है। रीजन होना चाहिए आपके पास, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये एल्कीन कैसा होता है, ये होता है बच्चों न्यूक्लियोफाइल। आपको पढ़ाया था ये न्यूक्लियोफाइल में, ये भी एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और OH माइनस में क्या है, न्यूक्लियोफाइल। H2O क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है भाई, H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। H2O भी एक न्यूक्लियोफाइल है और एल्कीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल को भी न्यूक्लियोफाइल से अटैक कर ही नहीं सकता, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, इस रिएक्शन को हम आगे करते हैं एसिमेट्रिक एल्कीन के साथ। तो एसिमेट्रिक एल्कीन लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, हमने लिया H प्लस ऑब्लिक H2O, एसिड कैटलाइज्ड वाटर एडिशन। एसिड लेंगे, एसिड कहां से आएगा, HCl से आ सकता है, H2SO4 से आ सकता है, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं H प्लस की जगह क्या लिखते हैं, डाइल्यूट H2SO4। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से निकलेगा, फॉलो तो वही होना है, CH3 CH यहाँ लग जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा H, तो ये हो जाएगा CH3। क्या बन जाएगा, प्रोपेन, ठीक, 2 और यही बनेगा ना, प्रोपेन 2 और बनेगा। ठीक, तो क्या हो रहा है, सिंपल सा मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, और ये बोल रहा है कि जो H और OH माइनस है, इसमें पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव है। इसने बोला कि नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड उस कार्बन पे जाएगा जहां कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ कम नंबर है, H प्लस वहां जाएगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो आप बोल सकते हो कि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने ये भी बताया था पीछे कि मार्कोनिकॉफ रूल ऊपर ऊपर की कहानी बताता है। ठीक है, ये अंदर की बात नहीं बताता है। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चनों में फॉलो हो जाता है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वहां पे मार्कोनिकॉफ रूल काम नहीं करता है। ठीक है, छोटी मोटी चीजें बताने के लिए, ठीक है ना, काम चलाने के लिए। तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। ठीक, तो इस तरह से आपका प्रोपेन 2 और बनता है। ठीक है भाई, डाइल्यूट H2SO4 यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, जब हम एल्कीन का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। जब हम एथिल अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं तो उसमें हम कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। समझ में आया ना, जब एल्कोहल जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एल्कोहल का हम एक पढ़ेंगे हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो वहां पे हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, तब हमको एल्कीन प्राप्त होता है, एल्कोहल से एल्कीन। यहाँ एल्कीन से बनाया हमने एल्कोहल। अब आप बोलोगे सर आपने एसिमेट्रिक एल्कीन लिया, एसिमेट्रिक एल्कीन इसलिए लिया ताकि मैं आपको इसको समझा सकूं। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन। ठीक है, क्योंकि 1 पोजीशन लगा हुआ है तो प्रोपीन, प्रोपीन से क्या बना, प्रोपेन 2 और। ठीक है, तो अब देखो, क्योंकि जो ये मार्कोनिकॉफ रूल ऊपर ऊपर बताता है, ये क्या बता रहा है, देखो ऊपर ऊपर क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि जो यहाँ H आया वो इस जल से आया, OH भी आया तो जल से आया, यहाँ लगा। ठीक है, और उसने बोला कि लेसन नंबर जहाँ हाइड्रोजन थे वहाँ OH जुड़ेगा, और जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे डबल बॉन्ड के कार्बन से वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा। लेकिन मैकेनिज्म एक्चुअल होती है, तो मैकेनिज्म देखते हैं क्या है इसकी। मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, ठीक है, रिएक्शन को मिटा देते हैं, तो मैकेनिज्म देखते हैं इसकी क्या है। ठीक है, तो लिखो मैकेनिज्म, क्रियाविधि, हिंदी में बोलते हैं क्रियाविधि। मैकेनिज्म क्या होती है, देखो आपके पास था CH3
CH डबल बॉन्ड, सबसे पहले आएगा बच्चों H प्लस, जो एसिड का H प्लस। ये H प्लस कहाँ से आया ये भी जान दो, ये H2SO4 H2SO4 टूटा है, एक तो मेरा H प्लस और एक क्या निकलेगा HSO4 माइनस, ये तो टूटेगा ये। ठीक, तो प्रथम जाएगा H प्लस अटैक करेगा। ठीक, H प्लस क्या करेगा, तो आपको सोचो ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट होगा, ये आपको सोचने वाली बात है। देखो पाई बॉन्ड इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इधर भी शिफ्ट हो सकता है, तो मेरे ख्याल से तो इधर ज्यादा शिफ्ट है। मैं दोनों दिखा देता हूँ, CH3 CH, देखो अगर ये इधर शिफ्ट हुआ तो इधर माइनस आए, अगर इधर शिफ्ट हुआ तो इधर माइनस आए, दोनों कंडीशन। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इधर शिफ्ट हुआ, अगर इधर शिफ्ट हुआ तो देखो इधर आ गया C और ये हो गया CH2 माइनस, हुआ कि नहीं हुआ, H की बात हो रहा है जोड़ना, सिर्फ ये सो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो इस पे आया पॉजिटिव। आपने बोला कि उधर शिफ्ट हुआ, ठीक है, तब क्या हुआ CH3 CH नेगेटिव और CH2 पॉजिटिव। अब आपको सोचो यहां आएगा H जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH3 माइनस, हट गया H प्लस आएगा, यहाँ जुड़ेगा CH3, यहाँ आएगा CH3 तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2। खुद सोचो होगा कि नहीं होगा। अब देखो पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 डिग्री है और यहाँ कितना है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज द मोर स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है कि हमको इस डबल बॉन्ड को वहां शिफ्ट करना ताकि हमारे पास क्या बने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो ये अच्छा कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो ये बन गया आपका क्या कार्बोकेटाइन। ठीक, H प्लस जुड़ गया, H प्लस को मैंने जोड़ दिया, कहाँ जुड़ा इस पे, इस वाले में। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन बनना। अब आपको पता है कार्बोकेटाइन बनना है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, SN1 फॉलो हो रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। आपको पता है कार्बोकेटाइन अगर बनता है तो रेअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। अगर इसके बगल में कहीं लगता कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन सकता है तो हम शिफ्ट कराते, हाइड्राइड शिफ्ट कराते, मिथाइल शिफ्ट कराते या फिनाइल शिफ्ट कराते, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिग्री है तो 1 डिग्री से 2 डिग्री ज्यादा बेहतर है, तो 2 डिग्री क्या बनता है कार्बोकेटाइन बनता है। और यही है इसका RDS, यही इसका क्या है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, अभिक्रिया की दर का निर्धारण करने वाला पद भी यही है। और ये स्लो होता है बच्चों, स्लो में भी बता पाओगे आप किसकी स्पीड क्या है, कोई आपके सामने हवा में निकल गया एकदम तो आप कैसे बताओगे। ठीक है, तो ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब आगे आएगा वाटर मॉलिक्यूल, कौन आएगा H2। अब इस कार्बन पॉजिटिव इस ऑक्सीजन पे लोन किया, किसी ने बोला भाई साहब देखो इसके मन ललचा, इसने बोला पॉजिटिव दिखा, ठीक है, इसने कार्बन बोला हम दे देते हैं, आप घबराओ मत, पॉजिटिव मतलब कम हो गए हैं कार्बन बैलेंस, ये जाता है CH3 CH3 और क्या लग जाता है OH, इसने अपने पाले को से इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, तो भाई साहब पे आ गए पॉजिटिव। अब जो होता है जो दूसरे का भला करता है उसका खुद का नुकसान होता है। अब क्या होगा, ये बोलेगा भाई साहब हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, अरे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया है, अरे माइनस ऑक्सीजन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, माइनस के ऊपर माइनस अच्छा लगता है, प्लस अच्छा लगता है, इसमें और कमी होगी इलेक्ट्रॉन, अब इसको इलेक्ट्रॉन होगा। इसने बोला कि भाई ऐसा करो, इसको मतलब ऐसे लिखना आपको समझाने के लिए, इसका एक H यहाँ एक H यहाँ, इसने बोला भाई साहब आप लोग इलेक्ट्रॉन दे दो, हाइड्रोजन ले बोला आप H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलो, H प्लस फॉर्म में बाहर निकला। अच्छा ये H प्लस जाएगा, ये H प्लस जाएगा क्योंकि यहाँ HSO4 निकला है, तो ये HSO4 माइनस आएगा, इसको H प्लस को लेके क्या बनाएगा H2SO4। अब देखो यहाँ क्या बच गया OH, पॉजिटिव खत्म हो गया तो क्या बना प्रोडक्ट CH3 CHOH और CH3, क्या बना प्रोपेन 2 और, यही बना ना प्रोपेन 2 और। तो देखो H2SO4 बना, देखो H2SO4 कैटालाइज था, हमने बोला एसिड कैटालाइज एडिशन, तो जो ये एसिड आपने यूज किया ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, कैटालाइज था, जैसा था वैसा बच गया है H2SO4। मार्कोनिकॉफ रूल बोल रहा था कि जो यहाँ पे H आया है, ठीक है, उस रिएक्शन में जो यहाँ पे H आया है वो कहाँ से आया है, वाटर से आया है, लेकिन आपको पता है कि ये H कहाँ से आया है, यहाँ पे CH3 हुआ था, कैसे हुआ एसिड का H आया था ना, यहाँ OH कहाँ से आया वाटर से,
ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल नहीं बताता है, ये सिर्फ मैकेनिज्म से पता। तो कार्बोकेटाइन बनता है, बन गया हमारा वही रिएक्शन में जो पहले प्रोडक्ट लिखा था मैंने, प्रोपेनटोल। ठीक है, H प्लस कहाँ से आता है, जो यहाँ जुड़ता है कार्बन पे वो कहाँ से आता है, H2SO4 से। ठीक है, और OH माइनस कहाँ से आता है, H2O से आता है। ठीक है, जो आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया। तो ये मैकेनिज्म देख के क्लियर होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं आपका एल्कोहल, तो बन गया प्रोपेनटोल। ठीक है, तो मैंने बोला मार्कोनिकॉफ रूल छोटे मोटे क्वेश्चन में फॉलो हो जाता है। ठीक है, आपने बता दिया ऊपर ऊपर से ऐसा हो। लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन दे दे कोई कंपटीशन में, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH, आपको बोला भाई साहब इसका कराओ H प्लस की प्रेजेंस में और H2O की एडिशन कर ले। अब आप क्या प्रोडक्ट बना के आओगे, आप 3 प्रोडक्ट बना के आओगे फटाक से। आपको पता है मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है कि इस H प्लस और OH माइनस है, H प्लस वहां जाएगा जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा, OH वहां जाएगा जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो आप प्रोडक्ट बना के आओ खटाक से, CH3 और यहाँ मिल जाएगा CHOH और यहाँ मिल जाओगे CH3, है ना। आप बना, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको सोच, ये पाइबॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ है, H प्लस गया, यहाँ कार्बोकेटाइन बना होगा। कैसा कार्बोकेटाइन बन रहा है, 2 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा हो 2 डिग्री। अरे भाई बगल में चांस है 3 डिग्री बनने के, इसलिए गलत। तो क्या होगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, मतलब ये CH3 है ना, ऐसा बना था CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे H गया था, और कहाँ गया था, ये CH3 2 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे करेंगे मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट। CH3 क्या बोलेगा, कार्बन बोलेगा भाई आप इलेक्ट्रॉन लेके जाओ यहाँ से, और कहाँ जाओ, इसका प्लस को खत्म करो, तो सीधा पूरा CH3 गया। तो क्या बना, CH3 यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव, और ये बन जाएगा CH3 और CH3। अब देखो OH जुड़ेगा कहाँ, यहाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनेगा आपका, मैं यही ऊपर लिख देता हूँ CH3, ठीक है, CH3 OH जुड़ेगा यहाँ, और यहाँ हो जाएगा CH3 और यहाँ बन जाएगा CH, ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा। देखो OH कहाँ आया है, टर्सरी वाले, ठीक है। इसीलिए मैंने बोलता मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है। अगर कोई अच्छा खासा क्वेश्चन दे दे तो मार्कोनिकॉफ रूल फेल हो जाता है, सिर्फ ऊपर ऊपर कहानी बताता है ना, थोड़ा बहुत आपको आइडिया रखना चाहिए। क्या पता लगा सब मार्कोनिकॉफ रूल बहुत आसान है, जोड़ दो कहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म उसके अंदर की पता नहीं, इसको नोट डाउन करें। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट होता है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का एसिड कैटालाइज एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करें, ठीक है। तो आपका इस तरह से फ्रॉम एल्काइल हैलाइड से, ठीक, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम एल्कीन से, फर्स्ट मेथड एसिड कैटालाइज ऑफ एडिशन ऑफ वाटर हमारा कंप्लीट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। अब सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन और मर्क्यूरेशन और डिमर्क्यूरेशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो मैं एक छोटी छोटी करके लेक्चर करके बना रहा हूँ, सब चीज उसके अंदर बता रहा हूँ। तो आपका काम कर्तव्य बनता है कि आप इनके नोट्स बनाएं और प्रॉपर ढंग से प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। तो आप पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और घर में अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।